जिसको आपने 10-10 हजार रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं तो अब बोलने दीजिए। स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी तो इतना तो बोलेंगे ना सर। सर हारने वाला भी जानता है, सर हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। इसलिए इस बात को अगर आप पूरे दिएगा तो पूरा दूर तक जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हो गया। आपको बता दें कि सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने सवाल पूछ दिया, जिसके बाद मंत्री भी करारा जवाब दे रहे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। इस दौरान अशोक चौधरी भी खड़े होकर बोल रहे हैं कि इतनी करारी हार हुई है, बोलने दीजिए, स्कीम्स के कारण हार गए हैं, स्वीकारने दीजिए। वहीं सुनील सिंह ने यह भी कह दिया, ज्यादा मत कुरे दिए नहीं तो बात बहुत आगे तक जाएगी। और क्यों हारे हैं ये हारने वाले को भी पता है, और जो जीते हैं किस तंत्र से जीते हैं ये उनको भी पता है। तो बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है। देखिए किस तरीके से भारी हंगामा हो रहा है। भी ठीक से सर नहीं खरीदाएगा ये 10,000 रुपया खरीदने की बात यहाँ कहाँ सही बात है। तो आप किस व्यवसाय में आप ले जाना चाहते हैं? 10,000 रुपये से पर हम बात 10,000 रुपये से देखिए, हमको कोई सर गुरेज नहीं है इनके सभी बातों से सहमत। एक मिनट हम सभी बातों से सहमत हैं हजूर। अगर आप 1,90,000 रुपया जिसको आपने 10-10 हजार रुपया दिया है, आप अगर 1,90,000 रुपया अगर दे दीजिएगा तो हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। मेरा माननीय सुनील बाबू करें 10,000 में क्या होगा, इनको गरीबी नहीं मालूम। गरीबी आपको भी मालूम नहीं है। सुनिए, गरीबी आपको भी मालूम नहीं है, आपको नहीं मालूम है गरीबी। सुनील बाबू बोलने दीजिए ना। आप गरीबी की बात मत कीजिए, आप गरीबी की बात मत कीजिए। विदेश की यात्रा करते हैं, गांव की बैठिए गांव में जाके यात्रा करिए। मैं सभापति महोदय, मैं एक महिला से पूछा कि दीदी 10,000 रुपया में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कही कि भैया हम 10,000 रुपया में एक सिलाई मशीन खरीदेंगे। हम सिलाई करना जानते थे लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि हम सिलाई करके करें, और हम बोले दीजिए, और बोले दीजिए पहले, अरे बोलने दीजिए पहले। आप लोग शहर का सैर करते हैं, गांव नहीं जाते, इसीलिए ही दुर्दशा हुआ है, और अभी और दुर्दशा खराब होगा। आप लोग जमीनी बात नहीं जानते हैं और दुर्दशा खराब है, अभी और होगा दुर्दशा खराब। मंत्री जी सुनिए, सुनिए, आप ही के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। महोदय, मेरा सरकार से ये कहना है कि ये अगर आप महिला रोजगार जी आप महिला रोजगार के नाम पे जायज है, बहुत बुरी तरह से हारे हैं तो अब बोलने दीजिए। स्कीम्स के चलते हार गए, महिला रिजेक्ट कर दी तो इतना तो बोलेंगे ना सर। सर देखिए, एक मिनट, सर हारने वाला भी जानता है, सर हारने वाला भी जानता है कि हम किस तंत्र के थ्रू हारे, और जीतने वाला व्यक्ति भी जानता है कि हम किस तंत्र के सहारे जीते। इसलिए इस बात को अगर आप पूरे दिएगा तो पूरा दूर तक जाएगा। जीतने वाला भी जान रहा है कि हमने कैसे जीत हासिल किया, और हारने वाला भी जानता है जोर कि हम कैसे हारे हैं। टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, इनका टाइम खत्म हो गया। महोदय बैठिए ना, आप बैठिए। महोदय, एक तंत्र, मानिए सुनील जी, एक ही तंत्र काम किया है, वो है लोकतंत्र। जीत के हार महोदय, मेरा सरकार से यही कहना है कि आप महिला रोजगार के नाम पे 21,000 करोड़ रुपया ले रहे हैं। आप महिला को रोजगार के नाम पे 10,000 रुपया दे रहे हैं। नहीं तो फिर आप इस आंकड़ा को, इस डेटा को, इस डेटा और इस आंकड़ा को अपने रोजगार में क्यों नहीं ले रहे हैं?
वो 40 लाख रोजगार क्यों बता रहे हैं? जब 1,53,00,000 महिला को उन्होंने रोजगार के नाम पे 10,000 दिया, तो इस भी डेटा को उनको अपने डेटा में लेना चाहिए। कुल 1,94,000, अगर वो डेटा को इस डेटा में नहीं ले रही है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की कोई अलग नीति है। सर आप महिला रोजगार के नाम पे बजट ले रहे हैं सर, आप महिला रोजगार पे बजट ले रहे हैं। और दूसरी बात, जो बोलते हैं बोलने दीजिए। दूसरी बात, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा एक सकारात्मक पहल होनी चाहिए। आप इस सूबे के किसी भी अस्पताल में चलिए, 3 दिन पहले की घटना है, मेरे बेतिया जीएमसीएच, मैं जिस प्रखंड से आता हूं चनपटिया, वहां की महिला प्रसव करने के बाद खून ब्लड की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि खून के नाम पे ब्लड बैंक से उससे 8,000। तो आपने देखा है किस तरीके से भारी हंगामा हो रहा है। महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया है कि 10-10 हजार रुपए दिए गए और ये उल्लंघन किया गया है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया गया। तमाम चीजों को लेकर सवाल उठाए गए। साथ ही साथ अशोक चौधरी ने भी करारा जवाब दिया है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक, धन्यवाद।